वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है। मेरा नाम यार नदीम। भाई साहब, ओमान ने भारत को दे दिया है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा ऑर्डर। ओमान ने? अबे क्या ओमान ने, बोल रहे हो? इस्लामी देश है ओमान हो यार। और भाई ओमान ने ना पाकिस्तान की तरफ देखा, ना तुर्की की तरफ देखा, किसी इस्लामिक देश की तरफ नहीं देखा और मांग लिया भारत से आकाश। बड़ा अमीर देश है। अबे वही तो वॉच करते हैं भाई, ये क्या खबर निकल कर आ रही है कि ओमान ले रहे हैं भाई। कड़ा ऑन करते हैं स्टार्ट। आकाश सिस्टम, जिसे डीआरडीओ और बीडीएल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, अब वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। आर्मेनिया के बाद अब एक और देश इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है और ये देश है ओमान। दुनिया की एक सुपर पावर समझते हुए इस किस्म के हथियार और अब ताकत इकट्ठी कर रहा है जो हमसे ज्यादा दुनिया के लिए खतरा है। कि वो सारा असला अपने लिए बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो खुद अगर वो नहीं बनाते तो देखे ना, पूरे का पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है पीछे, पूरे का पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है पीछे। जितना डिफेंस, जितना इक्विपमेंट है वो जा रहा है, जितना इक्विपमेंट है वो जा रहा है। एंड दे डू अंडरस्टैंड कि हाँ जी करना क्या है और मतलब किस तरह चीजें लेके जानी है। इतनी एक्सपोर्ट्स करना एक बड़ी बात है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने पूरा नहीं वो किया कि शायद 3rd नंबर पे एक्सपोर्ट्स हैं, 4th पे या टॉप 5 में है, क्या है, थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, आपकी बात सही है। भारत अभी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स पे काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये ट्राजन है, आकाश के बारे में बताया था, पिनाका के बारे में बताया था, वैसे हमारा एलसीए तेजस भी चल रहा है डेवलपमेंट में। अगर इंजन आना चालू हो गए तो वो भी जल्द हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। सर मुझे ये बताएंगे, इस वक्त जो इंडिया है वो वेपन्स हैं वो भेज रहा है, ठीक हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात सिंपल सी ये है कि हर कंट्री के कुछ अपने गोल्स होते हैं, कुछ अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, राइट। सो हर कंट्री ने क्या करना होता है, उसने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करना होता है। हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे दौर से, और अगर ये नायल हुकूमत इसी तरह इकनॉमिक डिसीजंस लेती रही जो कि गलत है, किसी वक्त बैठ के आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि इनकी नाअहली की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग बचपन में एक कहानी जानते हो कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते क्योंकि वो ऊपर होता है, तो लोमड़ी ये कह के अपने आप को सांत्वना देती है कि शायद अंगूर खट्टे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए जाना जाता है, इसलिए बेचने की बात छोड़ दीजिए, इससे लोग वेपन देने से डरते हैं कि कहीं आतंकवादियों का ना दे दे। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आर्मेनिया पहले ही खरीद चुका है, अब उसको खरीदने के लिए ओमान ने भी दावा ठोक दिया। ओमान ने भी इसको लेने में इंटरेस्ट जाहिर किया, और जाहिर सी बात है कि अगर मुस्लिम देश भारत से वेपन खरीदते हैं तो सबसे ज्यादा जलन अगर किसी को होगी तो वो पाकिस्तान को होगी, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में ये नैरेटिव बनाता रहा है कि भारत तो मुस्लिमों के खिलाफ है और मुस्लिम देश भारत से वेपन खरीदे। ये नैरेटिव फिर पूरा का पूरा पाकिस्तान का फेल हो जाता है, प्रोपेगेंडा ये फेल हो जाता है। और इसी से भारत के जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी सीखना चाहिए कि भाई आप पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पार्ट बन जाते हो और आप ये कहने लगते हो कि भारत के हिंदू या भारत की सरकार मुसलमानों के खिलाफ। अगर सच में भारत मुसलमानों के खिलाफ होता तो पाकिस्तान के अलावा भी 50 इस्लामिक देश हैं, उनसे भारत के रिलेशन कितने अच्छे हैं कि वेपन तक भारत खरीद रहा है, बेच रहा है। आप देखिए ओमान, यूएई, सऊदी, तो ये चीजें हमें भारत के मुसलमान को समझना चाहिए। ओमान के लिए ये एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि इसे न तो रूस से S-400 की तरह महंगी तकनीक की आवश्यकता है और न ही इसकी रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की। आकाश सिस्टम की सटीकता और प्रभावशीलता के कारण ये ओमान की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन समाधान साबित हो सकता है। तो दुनिया की एक सुपर पावर समझते हुए इस किस्म के हथियार और अब ताकत इकट्ठी कर रहा है जो हमसे ज्यादा दुनिया के लिए खतरा है। ये जो आपने बात की कि थर्मो न्यूक्लियर जो यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो शायद सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है, जो साउथ में वो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी शायद जो अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हम पे हमारे खिलाफ तो उनके बेशुमार हथियार हैं, लेकिन ये मिसाइल चाइना और फिर कल को रशिया और अमेरिका तक पहुंचेंगे, और फिर इनके खिलाफ जो डिफेंस शील्ड बनाई है वो भी दुनिया के हथियारों के खिलाफ है। तो ये तमाम जो चीज़ें जिसकी हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, हालिया बजट में जिस तरह उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए मज़ीद पैसा खर्च करने का वादा किया है उनको। और 2 बातें ख़ास तौर पर नोट करने वाली हैं। उनकी आर्मी चीफ ने दोबारा इस चीज़ का अदा किया है
कि जनाब ये जो कोल्ड स्टार्ट का स्ट्रेटजी थी, यानी अचानक पाकिस्तान पे हमला करना, ये अभी भी हमारे लिए काबिल अमल है। अपना दिफा किया है, अपने मफाद के साथ खड़े हैं। लेकिन जो बात हमें और दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान एक ऐसी उभरती हुई फौजी कुव्वत बन रहा है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे इलाके में जो है वो जाहरियत का मुर्तकिब हो सकता है। और मेरे ख्याल में दुनिया को इनकरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान को भी, कि अब ये हथियारों की रेस छोड़कर मुज़ाकरात की तरफ आएँ। सही है। लेकिन खालिद साहब, ये पाकिस्तान का खतरा तो हमेशा से पाकिस्तान को रहा है, इंडिया से, इंडिया को पाकिस्तान से रहा है। कभी दोस्ती हमारी उस तरह से हो नहीं पाई कि जिस तरह से शायद एक नेबर्स को रहने की जरूरत है, शायद ऐसा फ्यूचर में भी नजर नहीं आएगा। लेकिन अब ये जो जिन हथियारों की आप बात कर रहे हैं, जो थर्मो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं साउथ के अंदर, ये बड़ा टॉप सीक्रेट इन्होंने अपनी तरफ से रखा, वो तो प्रेस में लीक हो गया तो बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अमेरिका से जिससे ये हथियार ले रहे हैं, रशिया से जिससे ये हथियार ले रहे हैं, चाइना से जिससे दोस्ती बढ़ाने की कभी कोशिश होती है, कभी तनाव बढ़ जाता है। इन तमाम सुपर पावर्स को बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि देखिए सर, आपकी बात सही है। भारत अभी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स पे काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये ट्राजन है, आकाश के बारे में बताया था, पिनाका के बारे में बताया था। वैसे हमारा LCA तेजस भी चल रहा है डेवलपमेंट में। अगर इंजन आना चालू हो गए तो वो भी जल्द हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। अंदाजा लगाओ ना भाई साहब, तेजस को भी एक्सपोर्ट करने का भारत का वो तो इंडिया ने इंजन खुद बना लिया है तेजस का, मेड इन इंडिया। वही ना। लेकिन भाई साहब, ओमान ने भारत को ऑर्डर दे दिया है आकाश डिफेंस सिस्टम का। आप खुद सोचो कि ओमान एक मुसलमान देश है, उसने ना तुर्की को देखा ना पाकिस्तान को देखा, भाई देखा तो भारत को देखा। भारत की बात भी ठीक है यार, पाकिस्तान कहता है कि भारत हिंदुओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ है, तो वो मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए भारत के कदमों में क्यों गिर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमें ये वाला अपना खतरनाक मिसाइल दो ताकि हम आपके इस हथियार के थ्रू अपनी जान बचा। मेरे भाई जितने इस्लामी देश हैं वो लाइन में लगे हुए इंडिया से हथियार खरीदें। सऊदी अरब, UAE, ओमान, दुनिया के देश देख ले, कुवैत हो, कतर देख ले, ले रहे हैं। और भाई इधर हम आज भी बोल रहे हैं इंडिया मुसलमानों पे जुल्म कर, अगर जुल्म करता तो उनको हथियार ही न देता ना। वही ना भाई साहब, वही तो। आज देखो एक एक मुसलमान देश भारत के कदमों में गिर कर भारत को भाई इस दुनिया की सुपर पावर मान रहा है यार। और हमें पूछते भी नहीं है। नहीं, हमें तो भाई हेलो का मैसेज भी वो सेंड नहीं करते कि हेलो पाकिस्तान क्या है। उनको पता है भाई साहब, इनको हेलो बोला तो काम कहीं 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 हो जाएगा। तेरे पास हेलो कर, वो हेलो करेंगे, है क्या वो हेलो करें? ये भी है। तो वो सोई नहीं बना सकता तो ये हेलो क्या करे? सोई के लिए तू ऑर्डर देता है चाइना को। वही ना। लेकिन एक आप बात देखो कि पिनाका, आकाश जैसे बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम इंडिया इस टाइम खुद बना रहा है, उसमें वर्क कर रहा है, उसको और एग्रेसिव बना रहा है। इधर मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तानियों कोई अपना स्वदेशी हमारा कोई नहीं है। वाह, सारा चाइना, मुझे लग रहा है सारा चाइना का हमारा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। उन्होंने जो चीज बनाई है खुद अपने बलबूते पे बनाई और मेड इन इंडिया बनाई और एक एक पुर्जा अपने देश में बना रहे हैं भाई साहब। आप देखना, ओमान भी लाइन में आ गया, वो उसने भी डिमांड कर दिया हमें दो। वही ना, उसने देखा है ना, पिछले दिनों ने इसका तजर्बा भी किया था, याद जहाँ पे 4 जहाजों के एक साथ टारगेट किया था, कितना कामयाब था। और दुनिया देख रही है ना यार। तो आज ओमान लाइन में लग चुका है। ओमान कह रहा है भाई हमें दो यार, पाकिस्तानियों अब तो सही इंसान बन जाओ यार। ओमान के अब तो बोलो भाई भारत इस दुनिया की सुपर पावर है। बिल्कुल, ओमान के पास बड़ी दौलत है, वो किसी और देश को भी इस्लामी को बोल सकता था। लेकिन भाई इंडिया के कदमों में गिरा है क्योंकि उसको पता है इंडिया की ताकत, कि इंडिया की ताकत इस दुनिया में इस टाइम किस लेवल पर। बिल्कुल। तो भाई आपकी क्या थॉट है, जो इतना बड़ा ऑर्डर भारत के भाई मैदान में आ चुका है आकाश मिसाइल का, दुनिया मान रही है आकाश मिसाइल की क्षमता। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।